तो वे ये कहती हैं कि मैं किन की पूजा करूं और किन की ना करूं। मैं राधा रानी ठाकुर जी और बाल गोपाल की पूजा सेवा करती हूं, वे भी घर में हैं, और किंतु मेरा बाकी सबकी पूजा करने को मन नहीं करता। मेरे घर में बहुत ही उपद्रव होता है और शोर शराबा मचाते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये इस प्रकार से तुम उनकी पूजा करती हो, बेमन से करती हो, उनकी करती हो, सबकी पूजा ढंग से किया करो। आप बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। अब करती हूँ कि करते हैं कि हमें नहीं पता, देखते हैं, हमने अंदाजे से कह दिया है, अनुमान लगाकर, जो भी है। तो वे देखिए, अपने प्रश्न का उत्तर ले लें। सबकी पूजा करने में दोष नहीं है, ध्यान दीजिए, सबकी पूजा करने में दोष नहीं है। दोष तब होता जब इंद्रादिक देवताओं की पूजा होती, क्योंकि ये तो जीव कोटि में से होते हैं और ये मायाबद्ध होते हैं। लेकिन जब बात दुर्गा जी की, गणेश जी की, भगवान महादेव शिव शंकर की, नारायण लक्ष्मी नारायण की, विष्णु जी की, इन सब की बात आती है, राम भगवान की आती है, तो ये सारे भगवत अवतार हैं, अथवा भगवान हैं, अथवा भगवान के समकक्ष हैं, भगवत कोटि के हैं। जैसे भगवान शंकर भगवान ही हैं, भगवत कोटि के हैं, भगवान के गुणावतार हैं। शिव तत्व और पार्वती दुर्गा, ये तो स्वयं भगवान की ही शक्ति हैं, तो इनसे बंधन नहीं होता, तो हानि नहीं है, पूजा कर सकते हैं। प्रारंभिक साधक, ध्यान दीजिए, प्रारंभिक साधक की इन सब देवी देवताओं में कुछ ना कुछ श्रद्धा भावना रह सकती है, क्योंकि अभी पूर्व जन्मों से, जन्म जन्मांतरों से इनकी उपासना सेवा करता आया है ना, तो उसकी इनमें आसक्ति रहती है। कोई ये असंभव बात नहीं है और इतना घबराने वाली, भयभीत होने वाली बात भी नहीं है। आप इतने भयाक्रांत ना हो कि मैं इनकी पूजा कैसे करूं, छोड़ दूं तो कष्ट ना हो जाए, कहीं ये कुपित ना हो जाए। कोई नहीं रूठता, पहले तो आप ये रखिए, और दूसरा नहीं होती तो कोई बात नहीं, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो जैसे देखिए, जैसे जैसे प्रभु भक्ति का पारा, प्रभु के प्रेम का पारा चढ़ता है और रंग में रंगते जाते हैं, श्री श्री प्रियालाल के, कृष्ण के रंग में रंगते जाते हैं, तो फिर ये सब स्वयमेव छूट जाते हैं अपने आप। ठाकुर जी है ना, सबको, ए दुर्गा जी तुम थोड़ा उधर तो हो, अरे यार शंकर जी आप थोड़ा जगह दो, आप सब घेर कर बैठे हो, तो सभी अपने ठाकुर जी का स्वागत तो करते ही हैं, तो सब स्थान दे देते हैं, आओ आओ बैठो, क्योंकि अपने ठाकुर जी हैं ही ऐसे, तो सब स्थान दे देते हैं और धीरे धीरे कहते हैं अब आप लोग चले जाओ अपने अपने लोग, अब हम आ गए और हम संभाल लेंगे। तो कोई भी खिलाफत नहीं कर सकता। ईकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, और सब सेवक हैं, चाकर हैं, सर्वेंट हैं, नौकर हैं, भृत्य हैं, दास हैं, गुलाम हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ही सबके स्वामी हैं, इनके सिवा कोई भगवान नहीं हुआ करता दूसरा। परम तंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र, परम पुरुषोत्तमोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तमोत्तम, साक्षात भगवान जिन्हें कहा जाता है, वह परम तत्व सुप्रीम पावर केवल और केवल श्री कृष्ण हैं, ईकले ईश्वर कृष्ण। द्विभुजम ज्ञान मुद्राड्यम वनमालिनमीश्वरम, वे श्री कृष्ण दो भुजाओं वाले हैं और वनमाला धारण करते हैं, ज्ञान मुद्रा में, एक हाथ में मुरली, ऐसे हैं गोलोक में। वेणुकुणंतम, वे सदा मुरली बजाते हैं। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो वास्तविक पूर्ण भगवान है, वे केवल दो भुजाओं वाले हैं। तो आप चिंता ना करें, वे अपने आप स्थान बना लेंगे। अभी आप, जब तक आपके घर में विरोध होता है, तब तक आप इनकी पूजा सेवा करते रहिए, कोई बात नहीं। सबको प्रणाम करने में देखिए कुछ नहीं जाता, भक्ति मार्ग में आ गए तो प्रणाम करने में कुछ नहीं जाता, सबको प्रणाम कर लीजिए। अब और जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि भगवान के रंग में पूरी तरह ना रंग जाएं आप, तब तक आप पूजन प्रणाम नमस्कार कीजिए, हानि नहीं है। और इसमें यदि कहें कि मुझे तो श्री श्री प्रियालाल राधा कृष्ण ही प्रिय हैं और उन्हीं की, बाल गोपाल की ही पूजा सेवा करना, उनकी भक्ति में ही रुचि है, तो आप एक काम कीजिए, आप किसी भी शुभ तिथि में ना, जब कोई शुभ तिथि, अभी नवरात्रि पड़ने वाले हैं, बहुत सी अच्छी शुभ तिथियां, अब ये त्यौहार आने को हैं, पर्वों की तिथियां हैं, तो आप किसी भी शुभ तिथि में जितने भी भगवान, राधा रानी, ठाकुर जी, बाल गोपाल को, अपने इष्ट देव आराध्य देव को छोड़कर बाकी सबका पूजन कीजिए, एक साथ समवेत बैठाकर सबको पंचोपचार से, गंध अर्थात चंदन इत्यादि से, पुष्प
धूप, दीप और नैवेद्य, इन 5 उपचारों से पूजा करके सबको और नमस्कार, प्रणाम, स्तुति इत्यादि कर लीजिए और सबसे घर में बैठकर प्रार्थना कीजिए कि आप सब पधारें और मैं अब आपकी पूजा करने में असमर्थ हो गई हूँ अथवा हो गया हूँ। कोई भी कुपित नहीं होगा। पहले आप ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए, जान लीजिए, निश्चित हम आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिए, मीरा जी ने केवल श्री कृष्ण की उपासना की, प्रहलाद जी ने केवल अपने ठाकुर जी की उपासना की। अनन्य भक्त जो होते हैं ये सब अपने अपने भगवान, अपने इष्ट आराध्य की ही उपासना करते हैं। किसी को कोई, तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। गणेश जी की उपासना, सबको प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी अनन्यता की रक्षा कर रहे हैं कि इन सबको प्रणाम करके वे भगवान की भक्ति चाहते हैं कि मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों में भक्ति प्रेम दीजिए, अनन्य भक्ति दीजिए, तो कोई नाराज नहीं होता। ये हम कह रहे हैं। तो प्रणाम सबको कीजिए कि हे गणेश जी, आपको प्रणाम है, आप राधा कृष्ण के चरणों में मुझे अनन्य प्रेम भक्ति दीजिए। दुर्गा जी, आपको प्रणाम है। यही प्रार्थना सबसे करके और सबको ले जाइए किसी भी जलाशय, आपके क्षेत्र, आपके शहर इत्यादि में है तो वहाँ पर, अथवा गंगा जी, यमुना महारानी में गोविंदाय नमो नमः कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए, उनको पधरा दीजिए। लौट कर आइए, अपना केवल अब राधा गोविंद का मंदिर बनाइए और बाल गोपाल को विराजमान कीजिए, भोग लगाइए, उनका नाम गाइए, रूप ध्याइए, भजन भक्ति कीर्तन सब कुछ कीजिए। कोई टेंशन वाली, कोई इतनी चिंता वाली बात नहीं है। अवसाद में क्यों जाते हैं, खिन्न क्यों होते हैं, दुखी क्यों होते हैं। और सेवा भक्ति में रुचि लीजिए, आगे बढ़िए। और ये ना कर सकें, ये यदि ना कर सकें आप, तब घर में कोई मना करें, जैसे विरोध करने वाले हैं यदि आपके होंगे, किन्हीं के नहीं करते होंगे कि ठीक है वो अपनी अलग पूजा करती है अथवा करता है, हम तो अपनी इनकी करते हैं, अथवा हम उनकी भी करते हैं इनकी भी, ऐसा भी होता है। सब परिवारों की एक सी स्थिति नहीं होती ना। तो तब आप ये कीजिए, अगर आपके में विरोध होता है तो आपको उनका मन रखने के लिए सबको प्रणाम कर लीजिए, धूप दीप कर लीजिए। प्रणाम करने में हम पहले ही कहे हैं कुछ नहीं जाता। क्योंकि आप जिन ठाकुर जी की पूजा कर रही हैं ना, वे ठाकुर जी से ही कहलवा देते हैं। अभी देखिए उत्तर शास्त्रीय, खम वायुमग्निम सलिलम महिंच ज्योतिंश सत्वानि दिशो द्रुमादेनि सरितत् समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमे दनन्य। भागवत उद्धव जी से कहते हैं कि आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये जितने भी 5 तत्व हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, नदियां, पर्वत, जलाशय, तड़ाग, वृक्ष, औषधियां, ये वनस्पतियां, जितने प्राणी हैं, स्थावर, जंगम, कृत्रिम, ये सारा संसार, ये शिशुमार चक्र, ये नक्षत्र मंडल, ये सोलर सिस्टम, ग्रह मंडल, ग्रह नक्षत्र, दिशाएं विदिशाएं, सब कुछ यत्किंच भूतम, जो कुछ भी प्राणी पदार्थ दिखे उनको अनन्य भाव से, मेरी भावना से प्रणाम करें। तो ये तो देवी देवता हैं, भगवान की कोटि के हैं, ये साक्षात भगवान के बराबर नहीं हैं, किंतु भगवान की कोटि के हैं। किसी में 50 गुण हैं, किसी में 56 गुण हैं, किसी में 52 गुण हैं, किसी में 60 गुण हैं और श्री कृष्ण में 64 गुण हैं। उनके आगे कोई नहीं। तो 60 गुण तो महानारायण, महाविराट, विराट पुरुष, महाविष्णु में रहते हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जिनके एक रोम विवर में, रोमकूप में समाहित हो जाते हैं। श्वास लेने से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड भीतर प्रवेश कर जाते हैं उनके महोदर में। श्वास छोड़ने से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों का सृजन कर देते हैं। ऐसे महाविराट विष्णु में 4 गुण को छोड़कर 60 गुण सारे के सारे रहते हैं। 4 गुण श्री कृष्ण में ऐसे हैं जिनमें टॉप करते हैं, इसीलिए रसिक रंगीलो गुण गर्वीलो। बड़ा ही मद है श्री कृष्ण को, बड़े ही गर्वीले हैं, तो ऐसे गुण हैं। तो श्री कृष्ण की समानता कोई नहीं कर सकता, किंतु वे भी आपके ही आराध्य देव से, अभी ये श्लोक हमने कहलवाया भागवत के अनुसार, सबको प्रणाम करें मेरी भावना करके कि इनमें मेरे ठाकुर जी हैं। श्री कृष्ण की भावना करके सबको प्रणाम कर ले, अथवा साक्षात शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी इत्यादि मानकर ही प्रणाम करें, तो उनसे फिर दूसरे भाव में ये कहें कि हे शिव जी, आपको मेरा प्रणाम है। हे पिनाक पाणी, हे शूलपाणी, हे गंगाधर महादेव, हे गौरीनाथ, आप मुझे मेरी राधा रानी ठाकुर जी के चरणों में अनन्य प्रेम दीजिए। हे गौरीनंदन, हे शंकर सुवन, हे गणेश जी, आपके चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है, आप स्वीकार कीजिए और मेरी राधा रानी ठाकुर जी के चरणों में मेरी भक्ति हो, दिनों दिन उत्तर उत्तर बढ़ती जाए। आप मुझे
अपना वरदान प्रदान करें, आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार अपनी अनन्यता की रक्षा कीजिए, उनकी भी प्रार्थना हो गई, कभी अनन्यता में बाधा नहीं आएगी। इस प्रकार कर सकते हैं, आपके घर में भी क्लेश नहीं होगा और आपको भी क्लेश प्राप्त नहीं होगा। और जब आप इतने रंग जाएं तो स्वयं ही छूट जाएंगे, तब आपको कोई परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। और अपने प्रियालाल बाल गोपाल के लिए धूप दीप पूजन सामग्री अलग रखें, बिल्कुल अलग रखें। भगवान श्री कृष्ण जहाँ ये कहते हैं कि सबको मेरी भावना से प्रणाम करें, वहीं क्रिया योग में भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि किसी भी दूसरे देवी देवताओं को समर्पित वस्तु, उपहार, सामग्री मुझे ना चढ़ाए, अर्थात मेरे लिए अलग होना चाहिए। और अनन्यता की जब बात आती है तब तो कोई होना ही नहीं चाहिए। तो भगवान के लिए अलग रखें। जो दीपक आपने एक जलाया है, एक घी की बत्ती बना लीजिए। ये नहीं है कि आप एक उसमें चमचा भर के बहुत सारा ही घी डालें। घी की वर्तिका, घृत युक्त वर्तिका दिखाने की बात कही गई है। तो यदि कोई असमर्थ है तो घी में भीगी हुई बत्ती रख लें, सब देवी देवताओं को दिखा दें और ठाकुर जी के लिए एक अलग दीपक की व्यवस्था कर लें। पीतल के, ब्रास के दीपक आते हैं, ये रखें और ये राधा रानी ठाकुर जी को, बाल गोपाल को दिखाएं, ये अलग रखें। उनको दीपक जो समर्पित आपने किया है वो उन्हीं के सामने रखें, उससे किसी भी प्रकार का कार्य ना लें। और उनके लिए धूप भी अलग आप जलाएं, सारी सामग्री अलग रखें, मतलब उनका पूजन ही पृथक से करें। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे।